पिछले पार्ट में हमने देखा कि एक कपल अपने 2 बच्चों के साथ अपने नए घर में रहने आई, पर रात में उनका लड़का रोता हुआ उनके पास आया और उसकी माँ को भी उसके कमरे में इविल एंटिटी की प्रेजेंस महसूस होती है। इसलिए उन्होंने वो कमरा बंद कर दिया, जिसके बाद अगले दिन वो उस दाग को साफ करने की बहुत कोशिश करती है, पर फिर भी वो दाग साफ नहीं होता, इसलिए वह उस पर एक कारपेट रख देती है। अब जैसे ही वो किचन की तरफ पानी पीने जाती है, तभी उस कमरे में उनका छोटा वाला लड़का चला जाता है और तभी उसकी चिल्लाने की आवाज आती है। और जब वो कमरे में जाकर देखती है तो वो बच्चा हवा में उड़ रहा था और उसकी स्पाइन मोड़ी हुई थी, इसलिए वो दोनों उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए निकलते हैं। पर रास्ते में अचानक से उसका दर्द एकदम से ठीक हो जाता है। अब धीरे धीरे घर में उस गोश्त की प्रेजेंस सबको महसूस होने लगती है, इसलिए उसकी मॉम घर के पुराने ओनर से बात करती है, जो बताती है कि वो जब यहाँ रहते थे तो उनके हस्बैंड बहुत बीमार पड़ गए थे और एक रात वो उसी कमरे में खून की उल्टी करते हुए खत्म हो जाते हैं। ये सब सुनने के बाद उसकी मॉम उस अंकल की आत्मा की शांति के लिए वहां बैठकर प्रेयर करती है, जिसके बाद एक दिन अचानक से ही वो दाग घर से गायब हो जाता है।